हरे कृष्णा। तो इस सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आप लोगों ने गीता जयंती मनाई, हम सब ने मनाई और गीता का पूरा पारायण किया और शाम को गीता महात्म्य के ऊपर प्रवचन भी सुना। और आज फिर से हम लोग दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में जितना अधिक इन श्लोकों की चर्चा होगी, हमारी भक्ति का अर्थ है कि हमारा कृष्ण भावना, हमारी जो कृष्ण कॉन्शसनेस है वह उतना परिपक्व होगी, उतनी थोड़ी मैच्योर होगी उसमें। सामान्यतः आज के श्लोक में जो 3 बातें दिखाई गई हैं, एक आसक्ति है, दूसरा भय है और तीसरा क्रोध है। इन 3 चीज़ों से मुक्त कैसे रहा जा सकता है? संसार में लगभग हर कोई व्यक्ति इन्हीं 3 चीज़ों में फंसा हुआ है, आसक्ति में, भय में और क्रोध में। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है या कृष्ण कॉन्शस होता है या कृष्ण भावना भावित होता है, वह अपने आप को कैसे इन 3 चीज़ों से अलग रखता है, मुक्त रखता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और इतिहास में कौन कौन से ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा के रखा है। तो उनकी कहानी सुनने से, उनकी कथा सुनने से, उनका उदाहरण सुनने से हम अपने जीवन में कहीं न कहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न पूछा था कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है या जो समाधि में होता है उसका क्या लक्षण होता है। 4 बातें पूछी थी कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। इस पर लंबी चर्चा किया था, पूरा क्लास लिया था पिछले संडे से इसके पहले वाले संडे पर विस्तार से बात हुई थी। तो जो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, उन चारों प्रश्नों का उत्तर भगवान एक एक करके दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि जिसकी बुद्धि स्थिर है या जो समाधि में स्थित है, जिसकी चेतना अध्यात्म में लीन है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर 55वें श्लोक में दिया, 55 में दिया, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है वह कैसे बोलता है, उसका उत्तर आज के श्लोक में दे रहे हैं 56वें श्लोक में। फिर तीसरे और चौथे का श्लोक आगे आने वाले श्लोक में उत्तर मिलेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, 55वें श्लोक में पढ़ लेते हैं। तो भगवान अर्जुन एक प्रश्न पूछा है, भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो अध्यात्म में लीन होता है, उसका लक्षण क्या है, पहले उसको जान लेते हैं, फिर आज वाले श्लोक पे आते हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है और बड़ी ऊंची बात भगवान बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के पास मन होता है और मन का काम है दौड़ना, यहाँ वहाँ दौड़ना, इसको मनोधर्म कहते हैं। मनोरथेन धावती, जैसे कोई आदमी रथ देखा ना, रथ आजकल दूल्हे बैठते हैं रथ पे राइट, पहले राजा लोग बैठते थे, घूमते जाते थे रथ के ऊपर। ये मन को रथ के द्वारा बताया गया है, गीता में भगवान ने बताया है। ये मन जो है उस रथ की लगाम, पूरा शरीर रथ है। तो मन जो है रथ के ऊपर सवार होकर के धावती, दौड़ता है यहाँ वहाँ। जीव का मन, जीव उस मन के रथ पे सवार होकर के बैठा यहीं पर है, अभी तुरंत लंदन पहुँच जाएगा, अमेरिका पहुँच घूम के आ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो मन के रथ पर सवार होकर के जीव खूब दौड़ता है और तरह तरह के विचार करता है, तरह तरह के विचारों में खोया रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि उसके मन को जो अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है, हाँ, उसके
जिह्वा को अच्छा लगता है, उन सब चीज़ों की इच्छा करता है, कामना करता है, इसको कहते हैं इंद्रिय तृप्ति की कामना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मन के द्वारा उत्पन्न समस्त कामनाओं का जो परित्याग कर देता है और उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, कहीं नहीं दौड़ता है, बिल्कुल संतुष्ट रहता है अपने आप में ही, किसी चीज़ की कामना नहीं करता। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल निठल्ला डल होकर बैठा रहता है, बातें नहीं है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो भी उसे प्राप्त है वह भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में संतुष्ट है। उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं है, किसी चीज़ की कमी उसको सताती नहीं है कि यह कमी रह गई, वह कमी रह गई, यहाँ नहीं गए तो जीवन बेकार हो गया, वो नहीं खाया तो बेकार हो गया, ये नहीं देखा तो बेकार हो गया, वो नहीं सुना तो बेकार हो गया। ऐसा उसके मन में कभी प्रश्न नहीं आता, ऐसी तरह कोई विचार नहीं आता उसके मन में। तो यह भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो तुष्ट है, आत्मनि एवं आत्मना, आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने आप में संतुष्ट है, जो भी है अपने आप में संतुष्ट है, वो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होना, अब आप समझिए कितना कठिन काम, मुश्किल है। एक तरह से वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया कि उसका लक्षण क्या है। लक्षण आपने देख ही लिया 55वें श्लोक में। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि स्थित धी किम प्रभासित, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह बोलता कैसे है। इसका उत्तर आज के श्लोक में मिलेगा। तो अब आज के श्लोक में चर्चा शुरू करते हैं। आज के श्लोक में बोलने से मतलब यह है कि जीवात्मा जो है वह बेसिकली जो बोलना शब्द है यहाँ पर उसके मनोभावों के प्रकट होने से मतलब है। कई बार जरूरी नहीं कि जिह्वा से बोले, पर उसके मन के विचार भी बोलने का ही काम करते हैं, उसके भाव बोलने वाला काम करते हैं। कई बार चुप होकर भी बोलता है, ऐसा है। तो 3 चीज़ यहाँ पर भगवान यहाँ पर 4 शिक्षा दे रहे हैं। हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, आधे घंटे में हो जाएगा पूरा। और हम सबको बहुत समझने जैसा चीज़ है इसमें। आवाज़ ज़्यादा नहीं, सीटी बज रहे ना, चलेगा? ओके। तो पहले ही शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। दुखेशु मतलब दुखों में। दुख एक नहीं है, कई सारे हैं, इसलिए उनको प्लूरल नंबर में कहा गया। एक नहीं, बहुत सारे दुख हैं। दुखेशु ये संस्कृत में सप्तमी विभक्ति में आता है। जब किसी चीज़ को प्लूरल नंबर में कहा जाता है तो ऐसा बोला जाता है, दुखेशु सुखेशु, सुखों में, दुखों में, भूतेषु जीवों में, ऐसा है। दुखेशु अनुद्विग्न, उद्विग्न का मतलब होता है डिस्टर्बेंस या विचलित होना, और अनुद्विग्न का मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना। मनाः मन, जब जीवात्मा का मन दुखों से विचलित नहीं होता है तो उसको स्थित धी कहते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामान्य व्यक्ति तो अक्सर दुख में डिस्टर्ब होता है और सुख में भी डिस्टर्ब होता है। तो भगवान यहाँ दोनों बात कह रहे हैं कि दुख में उसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखेशु विगत स्पृह, और सुखों में कोई कामना नहीं करता। दोनों बातें हैं। तो पहले दुख वाला बात समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता वह स्थित धी कहा जाता है। तो आपको पता है कि यह भौतिक जगत जो है दुखालयम है, यहाँ पर यह दुखों का घर है। यह कई जगह बताया गया है शास्त्र में। और यह दुखों का घर क्यों कहा गया है, थोड़ा सोचने वाली बात है। गीता में स्वयं भगवान जिन्होंने दुनिया को बनाई वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यह दुखों का घर है। जीवात्मा सुख चाहता है, हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन बनाने वाला कह रहा नहीं, यह दुखों का घर है। तो कैसे समझे इस बात को? तो इसका उत्तर 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं। कह रहे हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवते आदिवंत कौंतेय न ते सुरमते बुध। बुध मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। यहाँ पर स्थित धी, जिसकी बुद्धि स्थिर है। ध्यान रखिएगा कि इस संसार में हमारे इंद्रियों के जो विषयों के भोग हैं वे अपने आप में दुख नहीं है, परंतु वे दुख के कारण हैं।
दुख के स्रोत है, दुख की योनि है। जैसे इंद्रियों को जो उनका विषय है उसका संपर्क होने से इंद्रियों को सुख मिलता है। इंद्रिय विषय अपने आप में दुख नहीं है, लेकिन भगवत गीता भगवान कह रहे हैं कि वे दुखों की योनि है, वहां से दुख स्टार्ट होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय, वो दुखों का स्रोत है, दुखों का जन्म वहां से होता है। जैसे कोई भी वस्तु ले लो आप इस दुनिया में, अगर उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं है, भगवत सेवा में नहीं है, तो वह वस्तु जीवात्मा के लिए दुख का कारण है, दुख का स्रोत है। चाहे वह खाने की वस्तु हो, चाहे पीने की वस्तु हो, या किसी भी तरह से व्यवहार करने की वस्तु है, वह है दुख की योनि। इंद्रियों का जो सुख होता है, सुख अपने आप में दुख नहीं है, परंतु वहां से दुख स्टार्ट होता है, यह बात है। जैसे जीवात्मा का भ्रम यही है कि यह संसार भोगने के लिए बनाया गया है, भोगो इसको। लेकिन जब वो भोगना चाहता है, उसको थोड़ा मजा तो आता है, लेकिन उसी मजा के चक्कर में फंस जाता है। यह दुखों की योनि वही, इसलिए उसको कहा दुख योनि, यहाँ दुख स्टार्ट होते हैं। यह बात हमको समझना पड़ेगा। और आगे चल के हम व्याख्या करेंगे कैसे इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों का जो सुख है, वह कैसे दुख में बदलता है, बार बार रिमाइंडर आता रहता है। जैसे मान लीजिए भोजन की बात करें, भोजन खाना हमारे शरीर की ज़रूरत है, और बिना भोजन कोई जी नहीं सकता है। लेकिन कोई ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, पेट में बहुत सारे रोग बढ़ेंगे, राइट। और फिर वहाँ से डॉक्टरों का चक्कर, हॉस्पिटल चक्कर, दवाइयाँ लेना चालू हो जाता है, राइट। अब तो स्थिति इतनी खराब है कि बच्चा गर्भ में आता है, वहाँ से उसकी दवाई चालू होती है, और अंतिम समय तक टैबलेट इंजेक्शन उसका चलता रहता है, राइट। हमारा सपना है कि हम सुख से रहें, लेकिन वही सुख जो है दुख में कब बदल जाता है हमको पता नहीं चलता। जैसे आप खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी लिमिट क्या है। अचानक 2-4 गुलाब जामुन ज़्यादा खा लिए, लो प्रभु थोड़ा सा और ले लो, माता जी थोड़ा और, राइट, हो गया काम, हो गया। तो एक लिमिट के बाहर किसी भी वस्तु का उपयोग अगर कोई जीवात्मा करना चाहता है, जैसे धन है, धन जरूरत है, पैसे की जरूरत है संसार में, लेकिन एक सीमा के बाद जब वो धन इकट्ठा करने लगता है, तब वहाँ से उसका दुख चालू होता है। इनकम टैक्स का छापा, चोरों का डर, सबसे बड़ा घर वाले चोरों से डर, राइट, डरना चालू हो जाएगा, इसका करे तो क्या करे, नींद हराम, राइट। तो जो वस्तु है वही उसके दुखों का कारण बन जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आपने सुना है। यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब दुखों की बात आई है तो तीनों दुखों की हम चर्चा कर लेते हैं शॉर्टकट में। 3 तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। यह उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित धी मतलब बुद्धि। ध्यान रखिए, हम में से किसी की बुद्धि स्थिर नहीं है, हम सारे चंचल मन वाले हैं, चंचल बुद्धि वाले हैं, चंचल इंद्रियों वाले हैं। लेकिन गीता की शिक्षा से हमें थोड़ी सहायता मिलेगी, इस चंचलता को कम कर सकेंगे और हम स्थित धी वाले बन पाएंगे और कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे या भगवान की भक्तों की श्रेणी में आ पाएंगे। इतना आसान नहीं है, ये सब साधना, ये सब प्रैक्टिस हम सबको करनी पड़ेगी और इसी जीवन में इसको पाना है, इतना हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ताप जो है, 3 प्रकार के ताप हैं। ताप मतलब कष्ट, टेम्परेचर। ताप मतलब टेम्परेचर भी होता है, ताप मतलब यह कष्ट है। अब ये 3 प्रकार के ताप कौन होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। जो ताप मतलब दुख, जो पहला दुख है उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। आप बोलो कि आध्यात्मिक दुख कैसा होता है? आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं? तो जो दुख शरीर से उत्पन्न हो और मन से उत्पन्न हो उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो हमारे शरीर से ही पैदा होते हैं और हमारे मन से ही पैदा होते हैं। जैसे शरीर का दुख क्या है? रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म,
ये किसका दिया हुआ है? हमारे ही शरीर का दुख है, शरीर से उत्पन्न दुख है। यह कोई बाहरी व्यक्ति हमको रोग नहीं देता, बुढ़ापा नहीं देता, मृत्यु नहीं देता। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है यह शरीर से उत्पन्न दुख है, यह आध्यात्मिक दुख है। और मन का दुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, ये सब किसका दुख है? मन का दुख है। तो इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो इन दुखों से मुक्त कौन है? कोई नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में किसी भी काल में न तो शरीर के दुख से मुक्त है और न तो मन के दुख से मुक्त है। तो आध्यात्मिक दुख हमेशा जीव को सताते रहते हैं। लेकिन भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, जो कृष्ण भावना मृत में स्थित है, जिसका चेतना शुद्ध है, वह कैसे चीज़ों को देखता है, उसका नजरिया अलग होता है, वह अलग देखता है। जैसे जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है वह शरीर को शरीर नहीं मानता, अपना शरीर नहीं मानता, और अपने मन को भी अपना मन नहीं मानता। वह अपने आप को इन चीज़ों से अलग करके देखता है। बोलता है जैसे शरीर को बुखार है लेकिन मुझे बुखार नहीं है, शरीर बूढ़ा हो रहा है लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, शरीर मरेगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। यह कृष्ण भावना भावित एंगल है देखने का। यह भगवान स्थित धी वाला यही है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। मान लीजिए जैसे हमें बुखार होता है, हम क्या बोलते हैं? मुझे बुखार है, जबकि फैक्ट है कि हमारे शरीर को बुखार है लेकिन हमें बुखार नहीं है। हम क्या मान लेते हैं कि हमको ही बुखार है? नहीं, हम अलग है, शरीर अलग है। ये समझने की बात है। अब बोले कि कैसे पागल कैसे बात कर रहा है? सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो स्थित धी व्यक्ति है, जिसकी चेतना शुद्ध है, उसके लिए सच्चाई यही है। उदाहरण भी दिखाते हैं आपको। तो देखने के नजरिए में फर्क है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर बुढ़ा हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? मैं बुढ़ा हो गया हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बुढ़े नहीं हो, तुम्हारा शरीर बुढ़ा हो गया है। राइट? बोलते कि मेरा मन दुखी है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मन दुखी है लेकिन तुम दुखी नहीं हो। तो तुम्हारा मन और शरीर और बुद्धि सब अलग है, और तुम जो आत्मा हो बिल्कुल अलग है। तो आत्मा के स्तर से जब जीव संसार की चीज़ों से व्यवहार करता है, उसको स्थित धी कहते हैं, उसको स्थिर बुद्धि वाला जीव कहते हैं। और उसकी बात है भगवान कह रहे हैं, वह स्थित धी मुनि है। उदाहरण देखिए अलग कैसे देखता है। प्रभुपाद जी हमारे जो प्रतिष्ठाताचार्य हैं, ये बिल्कुल वृद्ध अवस्था में थे, लास्ट में उनका शरीर बिल्कुल वृद्ध हो गया था। वृंदावन में अंतिम समय पर बेड पर थे। 10-12 डॉक्टर इनसे मिलने आए, हालचाल जानने आए। उस समय प्रभुपाद जी की अंतिम लीला हम लोग देखे नहीं, वीडियो में देखते हैं। अंतिम समय में भी भागवत बोल रहे थे और उनके शिष्य डिक्टाफोन लगाकर रिकॉर्ड कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब उन डॉक्टरों को देखे तो पूछते हैं कि तुम लोग कैसे हो? डॉक्टरों से पूछ रहे हैं तुमको वृंदावन आने में कठिनाई तो नहीं हुई? और डॉक्टर चक्कर पड़ गए कि महाराज लास्ट मोमेंट में शरीर छोड़ने वाले इतना कष्ट है, आवाज़ नहीं आ रही है और इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, बीपी बिल्कुल लो है और फ्लक्चुएशन बहुत है, पल्स रेट बहुत लो है, फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना, वृंदावन आने में तकलीफ तो नहीं हुई? इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी शरीर के बाहर है और शरीर के स्तर पर नहीं हो। यह स्थित धी मुनि की परिभाषा यहाँ बताई गई है। और एक उदाहरण देखते हैं। प्रभुपाद जी के एक अमेरिकन शिष्य थे, जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु अमेरिका में ये रथ यात्रा जो निकलती है हमारी, रथ को बनाते थे, रथ को पहिए बनाते थे, भगवान जगन्नाथ का रथ सजाते थे। दुर्भाग्य से क्या हुआ, बड़े मेहनती भक्त थे, बड़े समर्पित भक्त थे, प्रभुपाद जी बड़े प्रिय शिष्यों में थे। तो अंतिम समय में इनको कैंसर हो गया, जयानंद प्रभु को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में भी इन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों और नर्सों को प्रचार करना शुरू कर दिया, वहाँ उनको गीता बताना शुरू कर दिया। वो लोग बोलते थे कि आपको इतना बड़ा रोग है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। बोले हमें पता ही नहीं चलता हो। तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर के पहचान से अलग कर ले, इतना आसान नहीं है, वह स्थित धी मुनि है। इसी को कहा करे दुखेशु अनुद्विग्न मनः, जिसका मन जो है दुखों से उद्विग्न न हो, ऐसा व्यक्ति स्थित धी मुनि कहलाता है। एक दो उदाहरण आपने देखा। एक उदाहरण आता है चैतन्य महाप्रभु लीला में हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए थे। वैसे महाप्रभु की लीला में ब्रह्मा जी का अवतार माने जाते हैं
और ये बिल्कुल वृद्ध हो गए थे। 3 लाख बार रोज भगवान का नाम लेते थे। कितना? और हम लोग 16 माला जप करते हैं तो लगता है कि पहाड़ उठा लिए, राइट। काम हो गया प्रभु, बहुत रिलैक्स, माला रख दो, अब हो गया, राइट। ऐसा होता है। हमारी तपस्या सच में देखा जाए, हमने आत्मा के उद्धार के लिए जानबूझ करके कोई खास मेहनत नहीं किया अभी तक। कुछ ही लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं, उनको थोड़ा रस मिल रहा है, पर फिर भी जीवात्मा को यह सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मा के उद्धार के लिए काम करे, फोकस करे, देखे, गुणा गणित करे, हिसाब लगाए 24 घंटे मेरा टाइम कैसे बीत रहा है, क्या सच में मेरा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां भगवान की ओर आकर्षित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या अभी भी वही दाल बाटी और पनीर के पीछे भाग रहा है, राइट। हमें जैसे मौका मिलता है टीवी देखना, मोबाइल देखना, दुनिया की चर्चा करना, उसकी चर्चा करना, उसकी चर्चा करना, जीवा हमारी जैसे मेढक टर टर करता है ना, वैसे बोलना चालू कर देता है, राइट। क्या हमें इस बात का आभास है कि हम कर क्या रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं? हम अपनी ही बुद्धि की वाट लगा रहे हैं। स्थित धी मुनि उच्यते, राइट। तो हरिदास ठाकुर इतने वृद्ध हो गए थे, फिर भी उनका संकल्प था कि 3 लाख बार रोज भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, अब तुम वृद्ध हो गए हो, थोड़ा नाम कम कर सकते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं खाना कम कर सकता हूँ, सोना कम कर सकता हूँ, लेकिन नाम कम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमको अगर प्रभुपाद जी आर्डर दे दे कि कल से 12 माला करना, बोले कि थैंक यू प्रभुपाद आपने मेरा बोझ थोड़ा कम कर दिया, राइट। देखिए कितना फर्क है हमारे मनोभाव में। कल से हम नहीं कहेंगे प्रभुपाद, हो सकता है कल से कहे 20 माला करो, डर जाएगा, राइट। बोले अगली बार मिलना ही नहीं है मुझे, पता नहीं 21 कर दे तो, राइट। तो यह पता चलता है कि हम कहाँ हैं और ये सारे भक्त कहाँ हैं, राइट। हम शरीर से कितने चिपके हुए हैं। हमारा मन और हमारा बुद्धि हमारी निकट का पड़ोसी है, वो हमारा कितना नुकसान कर रहा है हमको पता नहीं है। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु यही लोग हैं, मन, बुद्धि और उसकी इंद्रियां उसको चारों तरफ खींच रही हैं और अपनी अपनी सेवा में लगा रखी हैं। उनका दास, उनका गुलाम बनकर रह गया है जीवात्मा, और ऊपर से बोलता है आई एम फ्री, आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। अरे मूर्ख है कि तुम इतने इंद्रियों के दास हो, गुलाम हो, काम क्रोध के वश में हो, और ऊपर से दावा करते हो कि मैं फ्री हूँ। आजकल सबकी हालत यही है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, राइट। असली स्वतंत्रता तो तब आती है जब भगवान को सरेंडर करता है, शरणागत हो जाता है। सच में देखा गया है, जिन भक्तों ने दीक्षा लेकर के 16 माला जप करना शुरू किया, 4 नियमों का पालन शुरू किया, अब वो स्वतंत्र हैं। अब उनको ये मन बुद्धि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, और नहीं तो फिर ये तो अपने एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। सोया रहता है, सुबह का प्लान बनाता रहता है, राइट। वहाँ भी उसको मौका नहीं है, सिर्फ सोए समय उसको थोड़ा रेस्ट रहता है। तो हरिदास ठाकुर को देखा। अब आ जाइए आदि भौतिक दुखों पर। एक दुख है जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होता है, दूसरा है आदि भौतिक दुख। ये दुख कौन देता है हमको? यह दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमको मिलता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मच्छर या दूसरे मनुष्य। ये लोग हमको हमेशा दुख देते रहते हैं, कभी अपमान करते रहते हैं और कभी सम्मान देते रहते हैं। ध्यान रखिए, सम्मान भी पर दुख है वो। अगर बहुत ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ जाए तो एक दिन वही सारे लोग आपकी टांग खींच सकते हैं। सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। और जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं ना, वही लोग मुर्दाबाद भी करेंगे। जो लोग फूलों की माला पहना रहे हैं, वही लोग जूतों की माला भी पहना सकते हैं। तो फूलों की माला पहनने पे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, उल्टे बचना चाहिए। भगवान करे न पहनाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मूर्ख आदमी थोड़ा सा पहना करके ऐसे दिखाता है ना, विक्ट्री साइन, फोटो खिंचवाता है, स्टेटस डालता है, यह उसकी मूर्खता का प्रमाण है। ये कितना ज्ञान में है वो। इसलिए कह रहे हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो तो भगवान की भक्ति में ही, सेवा में ही संतुष्ट रहने वाला है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। अच्छा, अब यह बात आ गई कि जो आदिभौतिक दुख है, दूसरों के द्वारा जो दुख मिलता है, उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे हैंडल करता है। कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, दोनों को देखने का नजरिया क्या है उसको देखिए।
जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, अर्थात जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भक्ति के मार्ग पे है, साधक है, वह कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करता है। प्रभुपाद जी के जीवन से उदाहरण देखते हैं। एक बार विदेश में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, वहाँ पर एक बंगाली व्यक्ति आया और मंच पर प्रभुपाद जी थे और सामने से वो चिल्ला करके प्रभुपाद जी को कड़वे शब्द बोलने लगा और कुछ अपमानजनक शब्द कहे। तो बहुत सारे शिष्य थे, वो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन प्रभुपाद जी शांत रहे और लास्ट में उस व्यक्ति से बुलाकर प्रभुपाद जी ने मित्रतापूर्वक बात किया। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म का कर्म ऐसा है कि मुझे यह फल मिला है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दूसरों के द्वारा जो दुख मिलता है उसको कैसे लेता है कि मेरे ही कर्मों का फल है, और भगवान की कृपा से यह फल बिल्कुल थोड़ा मिला है, रंच मात्र मिला है। तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ कड़वा वचन भी, जैसे ध्रुव महाराज की माता ने अपमान किया, किसने? सुरुचि ने। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? उनकी माता सुनीति ने कहा कि यह हमारे ही कर्मों का फल है पूर्व जन्म का, कि राजा जो है हमको रानी नहीं मानता और तुमको अपना पुत्र नहीं मानता। लेकिन वह अपमान भगवान की कृपा का वरदान हुआ। अगर सुरुचि ने अपमान नहीं किया होता तो ध्रुव नहीं बनते। अगर कैकेयी ने वनवास नहीं मांगा होता तो भगवान राम वनवास नहीं जाते, राइट। तो जब भक्तों के जीवन में कोई दुख या अपमान वाला मौका आता है तो उसको ऐसे लेना चाहिए कि मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, वो मिल रहा है और इसमें कहीं न कहीं भगवान की कृपा छिपी हुई है। इतना देखने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर इतना सह लेता है तो जरूर आगे चल कर के वह जो अपमान है जरूर कहीं न कहीं वो वरदान का काम करता है। यह भक्तों को देखने का एक नज़रिया है। और माता सीता देवी जब लंका में रावण के कैद में थी, अशोक वाटिका के नीचे, वहाँ भी वो पश्चाताप कर रही थी कि कहीं न कहीं मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन इससे दो शिक्षा मिलती है। रावण जो दुर्व्यवहार कर रहा था माता सीता के साथ, उससे दो शिक्षा मिलती है। एक तो यह कि किसी को भी जानबूझ करके किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नंबर 1। अगर कोई कर भी रहा है तो भगवान उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि भविष्य में उसके अपराध खत्म हो जाते हैं। दोनों बातें हैं। जैसे प्रभुपाद जी को जिस व्यक्ति, पानी पिलाओ इसको, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, संभाल के रहिए। एनीवे, माता सीता का अपमान करने के कारण माता सीता ने कहा यह तो मेरे, वास्तव में जो भक्त होता है वह इसको अपमान के तरीके से नहीं लेता है, लेकिन सामने वालों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी का भी अपमान करने का अधिकार है, उसको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तीसरा उदाहरण देते हैं हम। यह स्थित धीर मुनि व्यक्ति जो होता है उसके जीवन का बहुत बड़ा लक्षण यह है कि वह अपने जीवन में किसी दूसरे जीव के द्वारा से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या सोचता है? भगवान की मर्जी से कम ही हुआ है, ऐसा सोचता है। इससे तुरंत कंप्लेन नहीं करता, मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया ऐसा नहीं करता। अक्सर लोगों को देखा गया है, थोड़ा ज़्यादा दान दक्षिणा दे देते हैं, ज़्यादा घंटा बजा देते हैं तो सोचते हैं अरे मैं तो भगवान रोज आपके हाजिर लगाता था, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, राइट। ऐसा नहीं, एनी टाइम हमारी परीक्षा ली जा सकती है, यह एग्जाम है। तो जब परीक्षा ली जाए तो आपको धैर्य बना के रखना है। हो सकता है भगवान अचानक आपसे सब कुछ छीन ले, वो आपकी असली परीक्षा है। यह स्थित धीर मुनि का लक्षण है। दुखेषु अनुद्विग्न मना। अब आ जाइए आधिदैविक दुख पर। आध्यात्मिक, भौतिक और आधिदैविक। ये आधिदैविक दुख जो हैं ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। तो कोई भी जीव भगवान की भक्ति में लगा है तो कल से वो ना सोचे कि मुझे ठंडी नहीं लगेगी, मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। कंडीशन के साथ भगवान की सेवा नहीं की जा सकती है। शर्त रख करके नहीं कि प्रभु दुनिया का जो हो सो हो, भूकंप आए तो हमारा घर नहीं गिरना चाहिए, राइट। बाढ़ आए तो हमारा घर नहीं डूबना चाहिए। आप ऐसी डिमांड नहीं रख सकते, ऐसी भक्ति हो नहीं सकती है। लेकिन सुनामी आए तो सब बह जाए लेकिन हम ना बहें,
एक्सीडेंट हो तो सब मरे हम न मरे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं वे भक्तों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन भक्त उसको किस तरीके से लेते हैं यह देखने वाली बात है। भक्त कैसे लेता है उसको जीवन में, वह कहता है कि यह संसार सुरक्षित स्थान नहीं है, यहाँ से जल्दी खाली करो, भगवत धाम जाओ, वहाँ रहने की प्लानिंग नहीं करता है। यह शिक्षा भी छिपी है इसमें, राइट। और गीता में भगवान कहते भी हैं कि भागवत में कि पदम पदम यद विपदाम। तो सारा खेल जो है हमारे नज़रिए पर है, देखने के एंगल पे है कि हम किस तरीके से इसको देखते हैं। तो यह तो हमने देखा कि दुखों में कैसे डिस्टर्ब नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में सुख भी मिलता है और हमारे सुख को देख कर के दूसरे लोग जलते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मान लीजिए कि आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, दीक्षा ले लिए, सब कुछ है, और आप कोई काम नहीं करते फिर भी सुखी हैं, और आपका पड़ोसी आपको देखकर जलता है। ये करता कुछ नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण करता है और ऊपर से सुखी भी रहता है। और ये फैक्ट है, जितने भी हरे कृष्ण चैंटर्स हैं वे तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा सुखी है, राइट। नाचते गाते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको देख कर के जल रहा है तो क्या आपको भी उसी तरह से जलना चाहिए? नहीं, आपको उसको इनवाइट करना चाहिए कि सर आप भी आइए, आप भी प्रसाद लीजिए, आप भी कीर्तन सुनिए, आप भी कथा में भाग लीजिए। तो यह जो है उसके सुख, कई बार सुख मिलता है तो भक्त क्या सोचता है, भगवान की कृपा से जो है वह भी भगवान की कृपा ही मानता है, और दुखों को भी भगवान की कृपा मानकर ही उसको ग्रहण करता है। यह उसका उदाहरण है। और भगवान की सेवा के लिए वह अपने सुख का त्याग भी करता है। जैसे प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो उनको बड़ा सुख था। 70 साल की अवस्था में अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी। हमें से अगर कल को बोल दिया जाए कल आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, बोले कि महाराज पता नहीं, दुनिया भर का मौका मांग रहा है। हमारे गुरु अगर हमको आदेश दे तो हमको जाना चाहिए प्रचार के लिए। यह आदर्श स्थिति है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं विचार करेंगे, रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहेंगे। कौन जाएगा वृद्धावस्था में, अकेले कौन जाएगा। और 2-2 बार पानी के जहाज पर उनको अटैक आया, फिर भी भगवान की सेवा कितनी तत्परता से किया। तो जो सुख उनको था उन सुखों में आसक्त नहीं थे। सुखेषु विगत स्पृह, सुखों की इच्छा नहीं थी, और जो सुख था उसको भूल भी गए भगवान की सेवा में। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास लिया था। घर पे इनकी पत्नी थी साक्षात लक्ष्मी विष्णुप्रिया, और माता थी, उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भी भगवान की सेवा के लिए, हरिनाम कीर्तन के लिए, प्रचार के लिए संन्यास का ग्रहण किया उन्होंने, राइट। अगर ऐसा ऑफर हमको मिले तो हम तो तुरंत मना कर देंगे, राइट। नहीं प्रभु माफ़ कीजिए, हम नहीं घर छोड़ना चाहते, हमारे घर में पत्नी है, माँ है, हम सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, भगवान कृपा से सब कुछ है, क्या ज़रूरत है। लेकिन भगवान के नाम के प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने, और आज आप देख रहे हो तमाम हमारे भक्तों ने अपने अच्छे खासे कैरियर को, अच्छे खासे परिवार को, अपने सुखों को त्याग किया है। सिर्फ एक ही उसका कारण है, क्या, सुखेषु विगत स्पृह। वो सुख में आसक्त नहीं है, भगवान की सेवा में आसक्त हैं। यह इसका प्रमाण है। और देखो इतने सारे नौजवान हैं, आप देख रहे हैं मंदिर में, सारे हाईली एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं इनके घर में खाने की कमी है, इनके माता पिता नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्हें भगवत सेवा के लिए स्थित धी मुनि रुच्यते। उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, उनकी बुद्धि बाहर सांसारिक विषयों में फंसी हुई नहीं है। यह स्थिति मुनि का उदाहरण है। तीसरा इसमें लिख रहे हैं कि वीतराग भय क्रोध, आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त है। तो राग का मतलब होता है जिन चीज़ों से, जिन विषयों से हमें इंद्रिय तृप्ति में सहायता मिलती है हम उनसे राग रखते हैं, और जिनसे हमें विरोध होता है उससे हम वैराग्य रखते हैं, विराग रखते हैं। राग का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति वाले विषयों से संबंध स्थापित करना। जैसे भरत महाराज का नाम सुना आपने, जंगल में तपस्या करने गए थे अपना राज्य छोड़ करके, चक्रवर्ती सम्राट थे, वहां जाकर के हिरण से वो आसक्त हो गए। तो हिरण से आसक्त होने पर उनके मन और बुद्धि को सुख मिलने लगा और उसमें आसक्त हो गए। इसका रिजल्ट क्या मिला, भगवान का भजन बंद हो गया, राइट। लेकिन जो स्थित धी मुनि होता है वह सचेत रहता है, किसी चीज़ से राग स्थापित नहीं करता कि कल से मेरा माला ही जपना बंद हो जाए,
राइट। हिरन के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और हमारे आपके लाइफ में भी बहुत सारे हिरन और हिरनियाँ हैं, है कि नहीं? इनसे उतना ही प्यार कीजिए जितने से आपकी माला ना जप न बंद होने पाए। रखिए इनको। बच्चे स्नेह के पात्र हैं, लेकिन उतना नहीं कि माला बंद कर दो, जब बंद कर दो बस 24 घंटे उनकी देखभाल में कंधे पे लेकर फिरते रहो, इतना भी ठीक नहीं। इसको राग कहते हैं। तो जो स्थित धी होता है वीत राग भय क्रोध से मुक्त होता है। दूसरा चीज, भय से कैसे मुक्त होता है? कई बार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो कुछ लोग उसमें बाधा डालते हैं। तो जो व्यक्ति आपसे बलवान है, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे आपको डर लगता है। कहीं ये आदमी अगर बाधा बन गया तो डर लगता है आपको कि हमारी प्लानिंग में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो हर व्यक्ति भयभीत रहता है यहाँ पे इस संसार में अपनी इंद्रिय तृप्ति के मामले में। तो जो ज़्यादा ताकतवर है हमें उससे डर लगता है। एक बार एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको धन्यवाद कहा। एक स्थित धी मुनि कैसे लेता है, भय को कैसे लेता है और राग को कैसे लेता है और क्रोध को कैसे लेता है, इन तीन चीज़ों पर थोड़ा प्रकाश डालकर समाप्त करते हैं। तो राग से हमको सावधान रहना चाहिए, भय से हमको डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने श्राप दे दिया वो अच्छी बात के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कई माता पिता श्राप दे दिए कि तुम एक जगह नहीं टिक पाओगे, घूमते रहो ऐसे। बोले अच्छा हुआ मेरे लिए पूरे दुनिया में घूम घूम प्रचार करेंगे, राइट। जैसे नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के मुंह से अगर कोई श्राप निकल भी गया, एक भक्त उसको कैसे लेता है, उसको पॉजिटिव तरीके से लेता है। कुछ ना कुछ छिपा होगा इसमें, भगवान की इच्छा होगी इसमें, राइट। उस तरीके से हमको लेना चाहिए। और क्रोध जो होता है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? कई बार आप किसी चीज़ से आसक्त हैं या कुछ काम कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसी बात आ कि आपको क्रोध आ जाए, तब क्या करना चाहिए? तो एक भक्त इसको कैसे लेता है, इसका एक उदाहरण भागवत में मिलता है महाराज रंती देव का। महाराज रंती देव जो थे 48 दिन तक भूखे थे, 48 डेज तक, और इनको अन्न जल कुछ नहीं मिला था, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। अचानक 48वें दिन थोड़ा सा पानी मिला और एक चंडाल तुरंत आ गया। बोला महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ। बोले ले तो पानी पी ले। ऐसा नहीं कहा कि बेवकूफ़ मैं 48 दिन से मैं भूखा प्यासा, तू कहाँ से आ गया, राइट। ऐसा नहीं कहा उसको। और महाराज रंती देव भगवान के भक्ति में थे, तपस्या में थे। उन्होंने क्रोध न करके भगवान की इच्छा समझ करके उसको जल पिला दिया। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, राइट। तब जाकर रंती देव को परीक्षा पास हुई। तो कई बार कठिन परीक्षाएं आती हैं भक्तों के जीवन में, तो कैसे हैंडल करना चाहिए? तो वीत राग भय क्रोध, इन सब चीज़ों से हमें मुक्त होना चाहिए। और ऐसा स्थित धी मुनि रुच्यते, ऐसा व्यक्ति जो है स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। अब हम किस कैटेगरी की मुनि हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इतना सारा सुनने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि हम बिल्कुल भी मुनि नहीं हैं, मनमानी लोग हैं, मन के वश में हैं, क्रोध के वश में हैं, भय के वश में हैं, आसक्ति के वश में हैं। छोटे बच्चे का खिलौना छोड़ लो तो बहुत रोएगा, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा चलेगा, माला फूल मत पहनाओ चलेगा, लेकिन उसका खिलौना छोड़ लो तो बहुत रोएगा, राइट। उसी तरह से हम सभी इतने उम्र के हो गए हैं लेकिन हैं तो बच्चे। हमारी जो प्रिय वस्तु है अगर कोई छीन ले तो फिर देखो रिएक्शन क्या होता है। छीन ले या छीन जाए या प्रकृति के द्वारा छीन ली जाए, शरीर में कोई कष्ट आ जाए, अचानक तूफान आ जाए, अचानक कष्ट आ जाए, अचानक किसी जन धन की हानि हो जाए, फिर देखो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। यह हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। इसलिए भगवान यहाँ पर हमको तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में तुमको दुखेश अनुद्विग्न मना, दुख से दुख पड़ेंगे, आएंगे, नो डाउट, सबकी परीक्षाएं होती हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। सुखेशु विगत स्पृह, सुख आएंगे उसमें इतना बावला भी नहीं होना है। प्रभु की इच्छा है, उनकी कृपा है, चाहे सूखी रोटी मिले, चाहे भगवान का भोग मिले, 56 भोग मिले, सब हमारे लिए एक जैसा है। बीत राग भय क्रोध, हम राग से, भय से, क्रोध से मुक्त होना चाहिए। ऐसी स्थिति धी वाला मुनि कहलाता है। और वह मुनि जब मौका मिलता है तो भगवान के बारे में बोलता है, अदरवाइज चुप रहता है। लेकिन हम ठीक उल्टे हैं,
राइट, ठीक उल्टी हमारी स्थिति है। हम जो जैसे ही मौका मिलता है हम भगवान को छोड़कर सारा काम शुरू करते हैं, बोलना, प्लानिंग करना, ये करना वो करना, और जैसे ही भगवान कथा का टाइम चालू होता है या तो हम सोते हैं या तो फिर कहीं हमारा मन कहीं और होता है। राइट, तो यह अंतर है, इस अंतर को हमें कम करना है, मिटाना है इसको। रोज़ डेली बेसिस में हमको चेक करना है कि हम इन सब चीज़ों से कितना फंसे हुए हैं और कितना मुक्त हैं। फिर भी सुनने से और अभ्यास करने से संभव है, हमारे लिए उपदेश दिया गया है। तो अब समय हो गया है आरती के लिए, अब हम यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।